तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज ना हम लोग बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस का जेई के बारे में। तो देखो, मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट हूँ जिसने 11th में शरीर के कीड़ों के प्रभाव में आके माँ बाप से झगड़ा करके और दोस्तों की सलाह लेके जेई देने का निर्णय लिया था। अब उसके बाद जब मुझे मेहनत करनी थी तब मैंने वैलोरेंट में रैंक पुश किया और जैन 1 से लेके जैन 28 ऑफ 2026 तक मैंने पढ़ाई करने की कोशिश करी। अब मैं पुणे से हूँ और मैं गया था पुणे से नागपुर ये एग्ज़ाम देने। वहाँ का मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि आजकल मैं वहाँ पे ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ। इसीलिए मैं इसी चक्कर में सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम के 10 मिनट पहले ही पहुँच गया था। रिपोर्टिंग टाइम था 7 बजे का और इसी चक्कर में लाइन में मैं सबसे आगे खड़ा था। अब ऐसा सीन है ना, वहाँ जाने के बाद तुम्हें एक 5 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। स्टेप 1, क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हैं। बेसिकली यहाँ पे चेक होता है कि तुमने क्या आधार कार्ड, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड, उसके बाद अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये सब कुछ लाया। तो मैंने ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की एक एक एक्स्ट्रा कॉपी लाई थी और उसको एक फ़ाइल में डाल के मैं अंदर लेके जाने वाला था। तो उन लोगों ने ना वो एक्स्ट्रा कॉपीज़, मेरा पेन, मेरा बोतल और वो फाइल, वो सब कुछ फेंक दिया कचरे में और मेरे को बस एक एक कॉपी पकड़ा के और वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देके उन्होंने कहा अंदर जाओ। तो अंदर जाने के बाद स्टेप 2 आता है, द मेटल डिटेक्टर टेस्ट। तो ये बेसिकली एक मेटल डिटेक्टर टेस्ट ही होता है। यहाँ पे चेक किया जाता है कि तुम कोई फ़ोन, कैलकुलेटर, मेटल की चिप, ये सब अंदर तो नहीं लेके जा रहे हो। मेरे पास कुछ था नहीं तो उन लोगों ने वो चेक किया, कुछ मिला नहीं। फिर आता है स्टेप 3, छू के चिट ढूंढो योजना। तो इसमें एक बंदा आता है जो आपके शरीर को अन्य अन्य प्रकार से छू के देखता है कि क्या आप कोई भी चिट लेके जा रहे हो अंदर। तो मेरे पास वो भी नहीं मिला तो मैं अंदर चला गया। स्टेप 4, क्या ये आप ही हो। यहाँ पे तुम्हारा आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के नंबर वगैरह चेक किए जाते हैं, तुमसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ये तुम ही हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट में डेट क्या लिखी हुई है, ये सब कुछ पूछा जाता है। वो सब होने के बाद तुम्हारे एडमिट कार्ड पे एक स्टिकर लगता है, जिसके बाद तुम जाते हो अंदर की तरफ एक्चुअल मेन हॉल में, जहाँ पे होता है स्टेप 5, सीट के नंबर की तलाश। तो बेसिकली वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारा एकदम ऐसे मतलब एस्थेटिक सा फ़ोटो खींचा जाएगा और वह एस्थेटिक सा फ़ोटो खींचने के बाद वो तुम लोग को तुम्हारे सीट के बारे में बता देंगे। तो ये 5 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आप अपने सीट पे जाके बैठ सकते हो। अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरा जब स्टेप 3 कंप्लीट हुआ था ना वेरिफिकेशन का, तब ना मेरे राइट वाले जेब में जो था वो एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैंने जो ला रखी थी वो थी, विच वॉज़ वेरी नॉर्मल। बट मेरा जो लेफ़्ट वाला जेब था उसमें एक पीस ऑफ पेपर था जिसमें मैंने ऐसा लिख रखा था कि डोंट पैनिक, डू व्हाट यू नो, सारे फार्मूलाज रिवाइज करो वगैरह वगैरह। ऐसे मैं एग्ज़ाम के पहले करता हूँ ताकि मेरे नर्व्स काम रहे। तो मैंने ये किया था और वो चिट ना मेरी लेफ़्ट पॉकेट में ही रहेगी। अब वो मैं अंदर लेके चला गया। स्टेप 3 में उन लोग को पता ही नहीं चला कि मेरे पास ऐसी चिट है। ये तो चेकिंग हो रही है भाई। तो देखो, ऐसा है कि मैं ठहरा आदर्शवादी कि चाहे कुछ ना आता हो चीटिंग नहीं करेंगे। तो मैं टीचर के पास गया, उनको वो चिट दिया और पूरा सीन बताया। तो वो सुनने के बाद ना मैम मेरे को ही पूछती है कि बाहर उन्होंने जब चेक किया तब चिट पकड़ी नहीं क्या। तो मैंने कहा नहीं। वो बोलेगी ठीक है जाके अपनी सीट पे बैठो, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है ये। तो वो बाहर गई, कुछ तो चिल्लाई चिल्लाई वगैरह, मेरे को नहीं मालूम फिर क्या हुआ। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच गया था वहाँ पे। तो मैं सीट पे जाके बैठ गया और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं सीसीटीवी कैमरा गिनने लग गया। वहाँ पे ना टोटल 6 सीसीटीवी कैमरा थे। नहीं, ये स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि वॉच टाइम। अब ना वहाँ पे जो स्क्रीन थी वो चालू थी, बंद थी, क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा सा कुछ तो दिख रहा था। तो मुझे लगा कि पीसी बंद है तो मुझे चालू करना चाहिए। तो मैंने ना पीसी का पावर बटन दबा दिया। अब जो ये दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, तो मैंने फिर से दबा दिया। अब वो स्क्रीन शुरू हुई लेकिन कुछ और ही दिख रहा है। मेरे राइट वाले के इसमें पासवर्ड और आईडी दिखना है, मेरे लेफ़्ट वाले के इसमें आईडी और पासवर्ड लिखना है, मेरे इसमें कुछ और ही चल रहा है। तो मैंने वो मैम को बुलाया और उन्होंने कुछ तो कोड डाला और फिर वो ठीक कर दिया।
अब मेरे पास एग्ज़ाम शुरू होने के लिए 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स बचे हुए हैं। तो मैंने ना बहुत दिमाग लगा के सबसे लॉजिकल चीज़ करी, फार्मूला रिवाइज में सो गया। तो एग्ज़ाम शुरू होते ही मैम ने आके मुझे उठाया और कहा कि एग्ज़ाम शुरू करो। तो मैंने भी शुरू कर दिया। अब पहले आया मैथ्स का सेक्शन 1 था जिसमें मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप थे। तो मैंने उसमें से सारे सवाल देखे, उसमें से सिर्फ 5 ही सवाल बन रहे थे, बाकी आ ही नहीं रहे। केमिस्ट्री खोला, केमिस्ट्री में 2 ही सवाल बन रहे थे, बाकी आ ही नहीं रहे। फिज़िक्स खोला, फिज़िक्स में भी 2 ही सवाल बन रहे थे, बाकी आ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा कि 11th और 12th में जो मैंने तुक्के मारने की स्किल एक्वायर करी है ना, उसका यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने अपनी एबिलिटी यूज़ करी और मैंने टोटल में 35 सवाल बनाए। 9 सॉल्व थे और 26 तुक्के। अब ये करने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया, 45 मिनट्स एक्चुअली सॉल्व करने के लिए, और 15 मिनट में तुक्के मारे मैंने। तो अब 2 घंटे बचे थे और मैं क्या करता ना, तो मैंने एकदम लॉजिकली दिमाग लगा के सोचा कि क्यों ना मैं फार्मूले या मैं फिर से सो गया। 1.5 घंटा सोया मैं। जब मैं उठा तब 30 मिनट बचे थे। अब मैंने सोचा कि टाइम पास करने के लिए क्या करूँ, सवाल तो बन रही रहे, तुक्के सारे मार दिए, अब करूँ तो करूँ क्या। तो टाइम पास करने के लिए मैंने मैम को बुला लिया और अब मैं मैम से फालतू की बातें कर रहा हूँ। हाय मैम, हाउ आर यू, खाना खा लिया, बेटी है आपकी, शादी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही फालतू की चीज़ें मैं बोलता रहा। ये करके मैंने 10 मिनट निकाल लिए और फिर मैम चिढ़ के बोली, अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैम तो सही कह रही है। तो मैंने फिर से एक बार फॉर द लास्ट टाइम 15 मिनट की नींद ली। जब मैं उठा तो फाइनली, एंड आई रिपीट फाइनली, 2 घंटे की नींद के बाद और 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने पेपर सबमिट कर दिया था। बाहर निकलते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें करी थी कि क्या भाई कैसा गया पेपर। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जितने भी बच्चे आए थे ना, उनमें से 90% बच्चों को इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता था। वो बस एग्ज़ाम देनी है, एक एक्सपीरियंस लेना है, इसके लिए ये एग्ज़ाम दे रहे थे। और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक हूँ। तो मैं ये सब बोल के, उन लोगों से बोल के, ये सब करके पतली गली से भग के घर गया और मैं सो गया। खैर, that was it guys. That was my experience. If you guys like this video, please like, share and subscribe. Goodbye.